ये बेटा 17 एलिमेंट के फंक्शन आप एक बार में तो याद नहीं कर सकते, तो आप रोजाना बच्चा 5 to 6 पॉइंट को याद करने की कोशिश करो। जैसे बच्चा सिंपल है, मैंने आपको बोला था बच्चा कि आप कम से कम ना मैग्नीशियम के 3 फंक्शन को याद करो। मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, मैग्नीशियम को प्लांट आयन के फॉर्म में, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का काम, तो बोलेंगे सर एनसीईआरटी में लिखा है कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस में और जो बच्चा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस में याद करो बेटा तो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा रुबिस्को, याद करो, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम था ये। या बेटा एक और था बेटा पेप्को, C4 प्लांट में था बेटा पेप्को। उनको एक्टिवेट करने के लिए बच्चा मैग्नीशियम बड़ा एसेंशियल है, उसके एक्टिवेशन में बेटा मैग्नीशियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पहला काम। अगर बच्चा आपने पढ़ा होगा रिस्पिरेशन चैप्टर, तो रिस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस थे बेटा ग्लाइकोलिसिस, वहां बेटा काइनेज नाम का एंजाइम कई बार आता है, हेक्सोकाइनेज, काइनेज नाम का बच्चा, काइनेज, ये नीट का क्वेश्चन भी था, काइनेज, हेक्सोकाइनेज। या बेटा एक था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफ के बच्चा ना, एक और था बेटा पायरुवेट काइनेज। जहां भी बेटा काइनेज नाम का एंजाइम आता है ना, तो काइनेज नाम के एंजाइम को भी एक्टिवेट करने में कौन है, मैग्नीशियम आयन। ठीक, इसके अलावा बच्चा जब आपने पढ़ोगे लिंक रिएक्शन ना, याद करो बच्चा एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन नाम तो नहीं है, तो वहां पर बच्चा जो पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता था, तो एंजाइम था बच्चा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, या ऐसा कुछ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम बच्चा ना। तो वहां पर आपको याद करना है जो लिंक रिएक्शन के एंजाइम होंगे बच्चा, वहां एक्टिवेशन के लिए आपको मैग्नीशियम आयन चाहिए। ठीक, याद करो बच्चा, क्लोरोफिल का नाम सुना है, कोई भी क्लोरोफिल होगा बच्चा, क्लोरोफिल के सेंटर में बेटा एक मेटल होगा, यही है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा सेंटर पोजीशन को एक्यूपाई करेगा, चारों तरफ से कुछ बेटा रिंग होंगे, A1 2 3 and 4, ये 4 रिंग होते हैं बच्चा। इस रिंग को कहते हैं हम लोग पायरोल रिंग। वन रिंग इज कॉल्ड द पायरोल रिंग बच्चा, 1 2 3 and 4, तो ये रिंग को कहते हैं बेटा पायरोल रिंग। और ये पूरा पार्ट बेटा बन जाता है हेड पार्ट, हेड पार्ट है बच्चा। तो हेड पार्ट में बेटा जो सेंटर में एक मेटल है, कौन सा बेटा, मैग्नीशियम, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो राइबोसोम होते हैं ना, वो आपके स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ये दोनों बच्चा अलग अलग होते हैं। स्मॉलर और लार्जर बेटा कभी भी मिला नहीं होता। ट्रांसलेशन के दौरान मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बेटा बीच में आ जाएगा एमआरएनए, एक तरफ आ जाएगा बेटा आपके स्मॉलर सब यूनिट, एक तरफ आ जाएंगे बेटा लार्जर सब यूनिट। तो दो राइबोसोम का सब यूनिट को आपस में जोड़ने का काम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा मैग्नीशियम आयन। तो बेटा धीरे धीरे ना ऐसे ही याद होगा। अगर आपको लगता है कि बच्चा कि मैं एक बार पढ़ लूं वो एनसीईआरटी का पेज और सल्फर याद हो जाए, नाइट्रोजन याद हो जाए, पोटेशियम याद हो जाए, बहुत मुश्किल है बच्चा। ये टीचर तो को भी नहीं याद है, एक एक लाइन नहीं याद हो सकता बच्चा, ये धीरे धीरे बेटा फेज वाइज याद होता है। चलो ठीक है, एक और सिखाता हूं, कुछ चीजें और तुम्हें सिखाता हूं, कल भी सिखाया था। जैसे बच्चे क्वेश्चन आएगा, मैं चलो क्वेश्चन पूछता हूं, कल मैंने बोला था पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में बेटा किस मिनरल की जरूरत पड़ती है। पॉलन ग्रेन बेटा जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो पॉलन ग्रेन बेटा जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। तो एनसीईआरटी में बेटा एक मिनरल का नाम दे रखा है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ बच्चा फटाफट। और ये मिनरल बच्चा जो फ्लोएम से शुगर ट्रांसपोर्ट होता है ना, फ्लोएम के थ्रू बच्चा शुगर ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फ्लोएम से बेटा शुगर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चा वो कौन है, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। बस एक ही बच्चे ने, बाकी बच्चे क्या क्या कर रहे हो आप लोग, कम से कम एनसीईआरटी तो खोलो, एनसीईआरटी में ढूंढो तो, ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे आप समझ रहे हो कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, मुश्किल, बहुत मुश्किल है बच्चा। मैंने कल भी बताया था आपको कि बच्चा एक पेज मैंने होमवर्क दिया था, ओनली 1 पेज, मैंने बोला बस ये बेटा रीड कर लेना, वो भी तुमने नहीं किया, ये बहुत ही खराब है ना। अब खराब है तो मैं भी आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा है इसको। तो चलो अब तुम्हारा बोरिंग वाला स्टार्ट कर देता हूं मैं।
ना, कम से कम याद करना था। जैसे कि मैं पूछता हूं कि बेटा ऑक्सीजन सिंथेसिस में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन नाम के हार्मोन बनाने के लिए किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? एनसीईआरटी में बेटा पॉइंट वाइज दे रखे हैं, अब इतना तो पढ़ोगे ना। आंसर बेटा जिंक, जिंक बच्चा। ये जिंक बड़ा बड़ा कमाल का, ये जिंक बच्चा एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एनसीईआरटी में दिया है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये जिंक बच्चा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा बेटा एक एंजाइम है जो बेटा बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसे बच्चा एक्टिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिंक बच्चा। तो जिंक ऐसे आप याद करो, पिछले क्लास में बताया था। चलो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फोटोसिंथेसिस के दौरान में बेटा वाटर का टूटना, इसे कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान में वाटर बेटा स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है, वाटर बेटा स्प्लिट होगा, और इस स्प्लिटिंग के दौरान बेटा ऑक्सीजन रिलीज होगा। इसके लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए बच्चा, ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कोई बच्चा बताएगा मुझे इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने में किन तीन मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल है? Which three mineral will participate in the activation of OEC? तो ठीक है, ऐसे ही आंसर तो दो आप कम से कम, ठीक है। उसका तीन का नाम है बेटा Mn+, Cl- एंड द कैल्शियम +2। ये कितने बार नीट के क्वेश्चन में आया? एनसीईआरटी में देखोगे तो बेटा कैल्शियम नहीं दे रखा है, केवल है बेटा Mn+ एंड द Cl-, ओनली 2 1, ओनली 2 1, बस दो ही है, ठीक है। तो जब तक तुम, ठीक है, इसी तरह से आप अगर बता सकते हो क्या, इसी तरह से आप बच्चे लोग बताओ कि इसके अलावा जो आपने पढ़ा है, कुछ बच्चा जैसे कि आपने पढ़ा कैल्शियम का, कहां पढ़ा है आपने? आपने बच्चा पूरे 11 12 में बेटा कैल्शियम कहां पढ़ा है? कैल्शियम नाम सुना है बच्चा? तो बोलेंगे सर कैल्शियम हमने पढ़ा है, कल भी बताया था बच्चा, दो सेल, दो बेटा प्लांट सेल है, प्लांट सेल है बच्चा, प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के बीच में बच्चा एक कॉमन लेयर होता है, इसे कहते हैं बेटा मिडिल लैमेला। ये मैं नहीं कहता बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी कहती है क्लास 11th की। जो मिडिल लैमेला है बच्चा वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। किसे बना है? कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल हो गया बच्चा मिडिल लैमेला बनाने में, नाम से तो क्लियर है, कैल्शियम विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम पेक्टेट फॉर्मेशन। इसी तरह से बच्चा जब आप सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से बच्चा कोई केटायन, एनायन, सुगर, सॉल्ट को ले जाने की कोशिश करते हो बच्चा, सॉल्यूट इंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा इतना आसान से थोड़ी ना जाएगा। उसके लिए बेटा आपको चाहिए कैरियर प्रोटीन। क्या चाहिए बच्चा? कैरियर प्रोटीन। इस मेम्ब्रेन पे होते बेटा कैरियर प्रोटीन, जो बच्चा आपके सॉल्यूट को इंटेक कराएंगे, इंटर कराएंगे बच्चा, या बाहर ले जाएंगे। इस कैरियर प्रोटीन को बेटा रेगुलेट करता है बेटा कैल्शियम। इसलिए बेटा मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा कैल्शियम का, ये एनसीईआरटी में लिखा है। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा कैल्शियम का। इसी तरह से जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर क्या बोला जाता है? ये देखिए दो सेल है और ये है आपका बच्चा सेंट्रोजोम या पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और ये बेटा बनाता था आपका स्पिंडल फाइबर। याद करो बच्चा, ऐसे स्पिंडल फाइबर अब बनाना सीखा तो था। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो बने होते बेटा एक प्रोटीन से जिसका नाम है बेटा ट्यूब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है? ट्यूब्यूलिन ना। तो ये ट्यूब्यूलिन एक्चुअली में बच्चा, ये जो ट्यूब्यूलिन है इसी के मिलने से क्या बनेगा आपका? स्पिंडल फाइबर। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको बेटा कैल्शियम। कैल्शियम में इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। तो इसी तरह से बेटा धीरे धीरे याद होगा, ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा कि सर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं बच्चा। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के दौरान बच्चा ये PS2 था, ये बेटा PS1 था बच्चा। यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा माइग्रेट करेगा और एक कुछ रन करते थे बेटा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बच्चा एक इंपॉर्टेंट कैरियर था जिसका नाम था बेटा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन बच्चा, इसके बारे में मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, शायद भूल गए होगे। एक तो बेटा सियान है, यानी वो ब्लू कलर का है। तो बोलेगा सर क्यों है ये कैरियर सर ब्लू कलर का क्यों है? एनसीईआरटी लिखता है बच्चा आपका, क्योंकि बच्चा इसके अंदर कॉपर है। तो प्लास्टोसाइनिन के अंदर में क्या है बेटा? कॉपर है। और बेटा नेचर वाइज वो मोबाइल है, वो मूव करता है, मोबाइल नेचर का है। इसी तरह से बच्चा जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन, तो वहां पर कई तरह के साइटोक्रोम आए थे बच्चा, साइटोक्रोम बी, सी, ए। तो वहां पर बेटा एक साइटोक्रोम था बेटा, साइटोक्रोम A3। सभी साइटोक्रोम के अंदर में बेटा, सभी साइटोक्रोम, जितने भी साइटोक्रोम है बच्चा, उसमें आयरन तो होगा ही होगा। साइटोक्रोम बी हो आयरन होगा, साइटोक्रोम सी हो आयरन होगा, सभी के अंदर बेटा साइटोक्रोम ए हो आयरन होगा, A3 हो आयरन होगा, सभी के अंदर बेटा आयरन तो होगा ही होगा। लेकिन बेटा एक जगह पे साइटोक्रोम A3 में बेटा आयरन तो है ही है, मैं आयरन पे मना नहीं कर रहा, आयरन तो है ही है, साथ साथ आयरन के साथ बच्चा कॉपर भी है। इसी कॉपर के हेल्प से बच्चा साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता था बेटा ऑक्सीजन तक। याद करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसपोर्ट किया जाता था? बोलेंगे सर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तक। सर तो ऑक्सीजन तक जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, वो डायरेक्टली बेटा नहीं जा सकता साइटोक्रोम A3 के लिए, वो बच्चा इसका हेल्प लेगा। अपने अंदर में किसका हेल्प लेगा बेटा? कॉपर का। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा, रेस्पिरेशन चैप्टर में मैं दिखा रहा हूं। साइटोक्रोम A3 कंटेन बेटा 2 कॉपर सेंटर, वहां पर 2 कॉपर बेटा पाए जाते, और कॉपर के हेल्प से बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तक। बच्चे ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है बच्चा ये। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना, तो मैंने क्यों बताया? तो बोले सर डिटेल हो गया। नहीं बच्चा, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैं दिखा रहा हूं। अगर बच्चा आपके पास में रिस्पिरेशन चैप्टर है, और मुझे जहां तक लग रहा होगा आपने एनसीईआरटी अपने पास रखा होगा, पेज नंबर बेटा 233, पेज नंबर बेटा 233 पे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा ये। पेज नंबर 233 पे एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है। जो बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 है, एनसीईआरटी लिखता है जो कॉम्प्लेक्स 4 है बच्चा, उसमें है साइटोक्रोम A3। और साइटोक्रोम A3 के अंदर बेटा 2 कॉपर है, 2 कॉपर है बच्चा, कॉपर है। इस कॉपर के थ्रू बच्चा अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखो कॉपर का, आपको 2 चीज तो कम से कम याद किया ना, कि फोटोसिन में एक कैरियर है बच्चा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोसाइनिन। इसी तरह से बच्चा रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर है बच्चा कौन? साइटोक्रोम A3। वो बच्चा क्या करता है? कॉपर कंटेनिंग है। बस इतना तो याद रख सकते हो। इसलिए एनसीईआरटी कहता है रेस्पिरेशन में और फोटोसिन में कॉपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो धीरे धीरे बेटा सीखो आप। चलो ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, देखा कितना भी तुमने सीखा पता चल जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन बताइए। हाँ, मिडिल लैम्ला को बनाने में बच्चा किस मिनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल? मिडिल लैम्ला आखिर बना किससे होता है? मिडिल लैम्ला इज कंसिस्ट ऑफ, बोलो, ये तो बहुत ही आसान है। कितना आसान है, अभी तो पता है। अब तुम अगर नहीं बता रहे बच्चा, तब तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम। अभी तो पता है कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, मुझे बताओ बच्चा, जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को कौन कंट्रोल करेगा? सिंपल, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, जो बेटा पोरीन्स, जो बेटा कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसको रेगुलेट कौन करता है? बोलो बच्चा, ये एकदम सिंपल सा है। आंसर इज द कैल्शियम, आंसर इज द कैल्शियम बेटा। ये इसलिए याद करो, इसलिए याद करो बच्चा, जब तुम पढ़ते थे बायोटेक, जब तुम बच्चे लोग पढ़ता था बायोटेक, तो वहां पर था बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कराना है बैक्टीरिया के अंदर बेटा, बाहरी डीएनए को डालना। याद करो, ये बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन और ये बैक्टीरिया का बेटा सेल वॉल, इनके अंदर बेटा बाहरी डीएनए को इंसर्ट करना है, प्लाज्मिड को बेटा इंसर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बच्चा ये क्यों डीएनए लेगा? बैक्टीरिया बेटा अपने मेम्ब्रेन से क्यों डीएनए को पास आउट करेगा? डीएनए पे तो निगेटिव चार्ज है
और ये बेटा मैक्रोमोलिक्यूल से ये तो बड़ा है, इसको कभी भी बेटा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेल वॉल एक्सेप्ट कर लेगा, सेल वॉल परमिएबल होता है, लेकिन मेम्ब्रेन के बारे में तो आपने पढ़ा है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस को लेता है बच्चा, इतने बड़े निगेटिव चार्ज को कैसे ले लेगा। तो एनसीईआरटी कहता था बच्चा कि इसके लिए बैक्टीरिया तो डीएनए को एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसलिए बच्चा हम उसे पहले बनाएंगे बेटा कॉम्पिटेंट। याद करो बेटा, कॉम्पिटेंट सेल फॉर्मेशन। हम जो होस्ट सेल है बच्चा बैक्टीरिया, उसे बेटा कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जिससे वो आसानी से बाहरी डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। कॉम्पिटेंट बनाना। इस कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बच्चा आप उसके अंदर कैल्शियम ही तो डालते थे, डाइवैलेंट केटायन। याद करो बच्चा, कैल्शियम ही तो डालते थे, जिससे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ेगी। और बाद में बच्चा एक मेथड आप अप्लाई कर देना, हीट एंड शॉक मेथड। हीट एंड शॉक मेथड, जिससे वो बाहरी डीएनए को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हीट एंड शॉक मेथड तो वो तरीका था बच्चा, जब वो आसानी से डीएनए को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन वो परमिएबल बनाओगे तब तो परमिएबल बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना बेटा, डाइवैलेंट केटायन, कैल्शियम, जिससे वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो आसानी से बाहरी चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा। याद करो, आपने बेटा बायोटेक में ये पढ़ा है, तो आपने पढ़ा था वहां, यूटिलाइज यहां कर रहे हो। इसी तरह से बच्चा आपको ना 11th 12th में जो भी आपने बायो में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो उसको बेटा आपको रिलेट करके इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो भाग्यश्री को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा है क्या सभी को? एक मिनट, क्या सभी को ऐसा हो रहा है? तो मेरे में से सभी को आ रहा है, मेरे में से अब आने लगा हो। ठीक है, लेकिन तुम लोग तो बोलते हो ना मेरे में से, मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि अगर बीच क्लास में अगर लेक्चर बंद भी हो जाए, कुछ आवाज भी ना आए, तो मेरे में से तुम लोग कुछ बोलोगे ही नहीं। तुम तो आराम से 1 घंटा अपना जो कंप्लीट करके फिर बोलेगा हाँ सर लेक्चर कंप्लीट हो गया। हाँ, कम से कम इतना। तुम्हारे जूनियर्स को देखो कितना बोलते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ सर, उसमें 4 क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे ही क्यों हुआ, सर लैक ऑपेरॉन में, सर लैक्टोज से ही क्यों हुआ, सर निगेटिव ऑपेरॉन क्यों है, सर पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। उन लोग बच्चा हर क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन पूछते। चलो ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट आगे के पार्ट्स को मूव करें, क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो देखो सब फटाफट, अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि बेटा ये प्लांट को बेटा कार्बन चाहिए, करेक्ट बेटा, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। ये 4 मिलकर के बेटा बनाते हैं 96%। ये मैं नहीं कहता बच्चा, ये आपकी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कहता है। एक सेल के अंदर बेटा सेलुलर पूल है बच्चा, उनके अंदर में ये 4 एलिमेंट मिलकर के बेटा 96% बना देते हैं, CHON। यानी ये 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम लॉजिकल है बच्चा। यानी कि प्लांट को ना ये 4 एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 96% यही लोग बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चा, कार्बन की तो कमी नहीं है, कार्बन बेटा CO2 के फॉर्म में तो आ ही जाएगा। कार्बन कहाँ आ रहा है, CO2 के फॉर्म में आ गया। अब बच्चा बेटा वाटर को स्प्लिट करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा बेटा, हाइड्रोजन मिल जाएगा और बेटा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन कहां से लाओ? देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टेंशन नहीं, एनवायरमेंट में भरपूर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ले लो, हाइड्रोजन बेटा वाटर से आप स्प्लिट करके ले लो। प्रॉब्लम किसका है बेटा, नाइट्रोजन का। ये बेटा सबसे प्रॉब्लमेटिक है। तो बोले सर नाइट्रोजन चाहिए क्यों सर, पहले ये बताइए नाइट्रोजन क्यों चाहिए सर, क्या काम करता है नाइट्रोजन। लॉजिकल चलो बच्चा, लॉजिकल। नाइट्रोजन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमाइनो एसिड बनाने में। बोले सर कैसे, कैन यू एक्सप्लेन। तो आपने एमाइनो एसिड के बारे में बेटा सिंपल से स्ट्रक्चर सभी को मालूम है कि एमाइनो एसिड के अंदर में बेटा एक क्या होता है, एक कार्बन होता है, सिंपल एमाइनो एसिड, और वो बेटा 4 बॉन्ड बनाने वाला है। एमाइनो एसिड कहने का मतलब एक एमाइन ग्रुप होगा और एक बेटा एसिड ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, हो गया बच्चा एमाइनो एसिड। तीसरा जो पार्ट होगा बेटा वो हाइड्रोजन फिक्स होगा
और फोर्थ इज अ वेरिएबल, फोर्थ इज अ वेरिएबल बच्चा। ये आर को आप चेंज करो, आर को बेटा चेंज करते जाओ, अगर आर बेटा चेंज होगा तो बेटा उस अकॉर्डिंग नए तरह के अमाइनो एसिड बनने लगे। आपको बताया गया बेटा 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है, इस आर पे डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से, यानी कि कोई भी अमाइनो एसिड बेटा 20 टाइप्स के कोई भी अमाइनो एसिड, उनके अंदर बेटा नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि नाम में लिखा एमाइनो एसिड, एमाइन ग्रुप तो होना ही होना है। और एमाइन ग्रुप में क्या है बेटा, नाइट्रोजन। यानी कि बेटा नाइट्रोजन का पहला काम हो गया बेटा एमाइनो एसिड बनाने में। और एमाइनो एसिड बनेगा बच्चा इसी के पॉलीमर से, इसी के मिलने से बेटा प्रोटीन बनेंगे। सोचो, और बेटा प्रोटीन से क्या बनता है बेटा, एंजाइम। सोचो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिन ट्रिप्सिन नाम सुनते हो बच्चा, वो क्या है, वो एंजाइम जो है प्रोटीन से ही तो बना है। हॉर्मोन्स बच्चा, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है, उसमें भी क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन। विटामिन बच्चा, विटामिन जो होते हैं उनके अंदर में नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजिनस बेस बच्चा याद करो, जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन गुआनिन। तो बेटा जो भी डीएनए है, आरएनए है, सोचो थोड़ा सा, उनके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और नाइट्रोजिनस बेस मतलब नाइट्रोजन होगा। तो देखो आपके लिए बच्चा या प्लांट के लिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल के अंदर अगर एंजाइम नहीं होगा, सोचो बच्चा सेल का कोई फंक्शन नहीं होगा। सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको लीड कौन करता है, एंजाइम। बॉडी का पूरा ढांचा कौन बना रहा है बेटा, प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, फॉस्फोलिपिड तो है, लेकिन साथ साथ उस पर क्या है बेटा, स्कैटर्ड है प्रोटीन। हार्मोन के बिना कोई काम नहीं कर सकता। विटामिन बच्चा, डीएनए आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल ही है। अब सोचो नाइट्रोजन कितना रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन प्लांट के पास बेटा नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, प्लांट के पास नाइट्रोजन बेटा अवेलेबल नहीं है। बोले सर क्यों, रीजन, रीजन ये बच्चा ध्यान से सुनना, रीजन ये, रीजन है कि बच्चा कि प्लांट नाइट्रोजन बेटा मिट्टी से ले नहीं सकता डायरेक्टली। एटमोस्फेयर में बेटा N2 78% है, ध्यान से देखो, N2 बेटा नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में बेटा 78% है गैसियस फॉर्म में, 28% तो यही होते। अगर 78% है बच्चा, लेकिन इसे डायरेक्टली बच्चा दुनिया का कोई प्लांट इनटेक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बच्चा जैसे CO2 O2 होता है ना, या तुम बच्चा, तुम आज तक सुना क्या कि लंग्स के थ्रू नाइट्रोजन चला गया और वहां जाकर के वो एमाइनो एसिड बना दिया, नहीं, तुम तो ले ही नहीं सकते। ना प्लांट दुनिया का कोई नाइट्रोजन एटमोस्फेयर से ले सकता है, ना बच्चा एनिमल्स ले सकते। तो बोलेंगे सर 78% तो अनअवेलेबल हो गए, ले ही नहीं सकते बच्चा। बोले सर क्यों, बेटा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में देखो बच्चा, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तुम्हें दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुटे, बहुत हार्ड बॉन्ड बेटा, ये बॉन्ड हार्ड है, इसको तोड़ नहीं सकते। अगर प्लांट ले भी लिया इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो ये 78% में से 0% हो गई, एक भी मिल नहीं रहा है। तो बोलेंगे सर प्लांट कहां से लेगा फिर, प्लांट के पास में बच्चा बेटा सॉइल, मिट्टी, मिट्टी से लेगा बच्चा। तो बोलेंगे सर मिट्टी में किस फॉर्म में लेगा, एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी कह रही, आपकी एनसीईआरटी कहती है बच्चा कि प्लांट मिट्टी से लेगा नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, NO3 माइनस के फॉर्म में चाहिए बेटा, नाइट्रेट के फॉर्म में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लांट इनटेक द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए मेनली, मेनली। बट एनसीईआरटी का लाइन है बेटा सेकेंड, बट दे कैन इनटेक द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO2 माइनस और NH4 प्लस, वो इस फॉर्म में भी ले सकता है, इस फॉर्म में बच्चा ले सकता है, लेकिन मेनली प्रीफर किसे करता है, NO3 माइनस मेनली। लाइन बेटा, दे कैन इनटेक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और अमोनियम आयन, लेकिन प्रेफरेंस किसे देगा, नाइट्राइट को बच्चा, नाइट्राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बोले ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है बेटा, मिट्टी के अंदर में NO2 माइनस है, चलो मान ले, NO3 माइनस है बच्चा, चलो मान ले, NH4 प्लस है बच्चा, लेकिन प्लांट को बेटा आसानी से अवेलेबल नहीं।
बोले सर क्यों, प्लांट आसानी से मिट्टी से लेगा? नहीं बच्चा, यहां बस बेटा माइक्रोब्स बैठे, बैक्टीरिया, उनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए अपने लाइफ के लिए। तो प्लांट को बेटा कॉम्पीट करना पड़ा है बेटा माइक्रोब से। फंगस भी तो बैठा है बच्चा, मिट्टी में फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, उनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए, वो भी कॉम्पीट कर रहा है। तो प्लांट बेटा कॉम्पीट कर रहा है माइक्रोब से कि मुझे भी नाइट्रोजन चाहिए, मैं तुम्हारा नाइट्रोजन लूंगा। जो बेटा मजबूत होगा वो इनटेक करेगा बच्चा। इसलिए एनसीईआरटी बच्चा नाइट्रोजन को कहता है बेटा क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल है बच्चा, एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते, मिट्टी में है लेकिन तुम्हें कॉम्पीट करना पड़ रहा है। तो ये बेटा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम्हें चाहिए बेटा बहुत सारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नाइट्रोजन चाहिए लार्ज अमाउंट में, और बेटा तुम्हें अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए आपको टॉपिक बनाया गया बेटा प्लांट कैसे इस नाइट्रोजन को इनटेक करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा बच्चे। तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ध्यान से, और मेरे में से 9th-10th में ये पढ़ाना चाहिए था। ये बच्चा टॉपिक 9th-10th का है, इसलिए बेटा कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। कोई ऐसा साल नहीं है बच्चा जिसमें नीट्स में इस टॉपिक से बच्चा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन ना आया हो। तो बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा में सीखने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक, तो सबसे पहले बच्चा देखो ध्यान से, प्रॉब्लम ये है कि प्लांट नाइट्रोजन लेगा कैसे। बेटा एटमॉस्फेयर में 78% तो है, लेकिन बेटा उसे डायरेक्टली इंटेक नहीं कर सकता। तो बोलेंगे सर फिर कैसे होगा? ध्यान से देखो बच्चे, इसलिए तुम्हें पढ़ना बेटा नाइट्रोजन साइकिल। यहां देखो, आपके एटमॉस्फेयर में बच्चा, आपके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन तो है। इधर देखो 78% कितना है बच्चा? नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट डायरेक्टली से ले नहीं सकता, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा। बोले ठीक है सर, तो फिर कैसे लेगा सर? मिट्टी में कैसे आएगा? मिट्टी से तो ले सकता है, तो मिट्टी तक लाओ तो कम से कम। इसके लिए बच्चा एटमॉस्फेयर से मिट्टी तक लाने की बेटा 3 कहानी। इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो कि अनअवेलेबल है, अभी नहीं ले सकते तुम, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके सॉल्ट के फॉर्म, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा बच्चा, जिसे आसानी से प्लांट ले सके। बोले सर कैसे? एब्जॉर्बेबल फॉर्म बच्चा सॉल्ट के फॉर्म में लाओ। बोले सर कैसे होगा? तो इसके लिए बच्चा 3 तरीके, इसे N2 को एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्म में बच्चा, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के 3 तरीके। एक तरीका है बच्चा बैक्टीरिया कर दे, एक तरीका है बच्चा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना मिट्टी में, उनमें एंजाइम है बेटा नाइट्रोजिनेस। बैक्टीरिया के अंदर ताकत है बच्चा जो तुम काम नहीं कर सकते। तुम नाइट्रोजन को, एक भी नाइट्रोजन को पकड़ नहीं सकते, लेकिन बैक्टीरिया बच्चा, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया इस N2 के बॉन्ड को तोड़ सकते बच्चा, और उसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर सकते। तो इसे मैं कहूंगा बच्चा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे क्या कहेंगे बेटा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली विथ फ्यू बैक्टीरिया बच्चा, ओनली फ्यू मोनेरन्स, फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कहलाएगा बेटा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन बैक्टीरिया आएगा बेटा? बहुत डिटेल में जाना है, अभी टेंशन नहीं है तुम्हारा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली थ्रू द फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे प्रोकैरियोट्स नहीं, सारे मोनेरा नहीं, सारे बैक्टीरिया नहीं बच्चा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ मोनेरा किंगडम के मेंबर, कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। दूसरा तरीका है बेटा इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस चलाओ बेटा, हेवर्स प्रोसेस, ये सब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, उससे बच्चा ताकत लगाओ। इंडस्ट्री में बेटा तुम्हारे पास हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, कैटलिस्ट है, अब बच्चे इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को फिक्स करो, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चा। अब हेवर्स प्रोसेस चलाओ, हाई टेम्परेचर दो, कैटलिस्ट दो, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां सर पढ़ा है, उसी से तो बेटा आप अमोनिया बनाओगे, फिर यूरिया बनाओगे बच्चा। फिर यूरिया क्या करेगा? किसान डाल देगा खेत में, फील्ड में डाल देगा, नाइट्रोजन मिल जाएंगे उसे यूरिया से। बोले ठीक है सर। तीसरा तरीका है नेचुरल, अपने आप बच्चा, अपने आप, तुम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप बच्चा
अपने आप जब बेटा लाइटनिंग प्रोसेस होता है, जब बिजली कड़कती है बच्चा, ये यूवी रेस है, उसमें ताकत है बच्चा, यूवी रेस से बेटा ताकत लेगा और बच्चा वो यूवी रेस से ताकत लेके क्या करेगा, इस N2 में बेटा N2 में तोड़ देगा, N2 के ट्रिपल बॉन्ड को बेटा तोड़ देगा। यूवी रेस या लाइटनिंग प्रोसेस से बेटा एनर्जी रिलीज होगा, N2 को तोड़ेगा बेटा और उससे जोड़ देगा बेटा ऑक्सीजन को, O2 को, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बच्चा। अब ये दोनों जुड़ने के बाद बच्चा ये बन जाएंगे NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO बन गया बच्चा। ठीक है, देखो नाम में लिखा है। फर्दर दे विल कन्वर्ट इनटू, फर्दर बेटा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, दे विल फॉर्म द NO2, NO3, फर्दर बेटा वाटर से बाइंड करके दे विल फॉर्म द HNO3, क्या बनेगा बेटा HNO3, नाइट्रिक एसिड या बच्चा नाइट्रस एसिड। ठीक, एटमॉस्फेयर में N2 है, एनर्जी से तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बाइंड विद वाटर, बन गए बेटा नाइट्रिक एसिड, बन गए बच्चा नाइट्रस एसिड। अब वो रेन के थ्रू बच्चा, रेन के थ्रू नीचे आ गए, रेन के थ्रू बेटा नीचे आ गए, मिट्टी में बैठ गए, और मिट्टी से बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो आपका नाइट्रस एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड है, वहां से NO3 रिलीज करेंगे, वहां से NO2 रिलीज करेंगे बच्चा। प्रोसेस क्लियर है? तो ओवरऑल बच्चा तुम इन तीन तरीके से, इस तीन तरीके से बच्चा तुमने N2 को कन्वर्ट किया बच्चा। यहां देखो ध्यान से, इस तीन तरीके से बच्चा, बायोलॉजिकल से बच्चा N2 को पकड़ा और क्या बनाया बेटा NH4 प्लस या NH3 बेटा, आयन के फॉर्म में लिखते हैं, आयन के फॉर्म में रहता है, NH4 प्लस बन गया बेटा अमोनियम आयन। बैक्टीरिया ने N2 को पकड़ा बच्चा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्री में भी यही काम किया बच्चा, इंडस्ट्री में भी आपने यही काम किया, हेबर्स प्रोसेस चलाया, कैटलिस्ट दिया, हाई टेम्परेचर दिया, बॉन्ड टूट गए बच्चे, बॉन्ड टूट गए और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो, मिट्टी में आ गए। अब तुमने क्या किया बेटा, फर्टिलाइजर के फॉर्म में बनाया, किसान ने बेटा डाल दिया फील्ड में, फील्ड में किसमें बन गया बच्चा अमोनियम आयन। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस अमोनियम आयन को अब प्लांट बेटा डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकता, बोलेगा नहीं 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 अमोनियम आयन को नहीं लूंगा, मैं तो एक्सेप्शनल केस में अमोनियम आयन को लेता हूं, अमोनियम आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा करो कि मिट्टी में अमोनियम आयन को बोलो बच्चा कि वो कन्वर्ट हो जाए NO2 माइनस में। ध्यान से देखो बच्चा, अमोनियम आयन को प्लांट इनटेक करना पसंद नहीं करता, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा NO2 माइनस में, जिसे आप कहते हो बेटा नाइट्राइट, ट्राइट है बेटा NITRIT, नाइट्राइट के फॉर्म में। बोले सर कौन करेगा, अपने आप होगा क्या? नहीं बच्चा, मिट्टी में तो NH4 प्लस अपने आप कुछ नहीं होता। यहां पर बेटा दो बैक्टीरिया मिले, एक बैक्टीरिया का नाम होगा बेटा नाइट्रोसोमोनस, एक बैक्टीरिया का नाम बच्चा नाइट्रोसोमोनस, और एक बैक्टीरिया का नाम बच्चा नाइट्रोकोकस। दो बैक्टीरिया बेटा मिट्टी में मिल गए, उन्होंने अमोनियम आयन को बेटा नाइट्राइट में बेटा कन्वर्ट कर, ठीक है। अब बोलेगा प्लांट को कि ले लो नाइट्राइट ले लो, बोले नहीं नहीं नाइट्राइट भी नहीं लेंगे, मुझे चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए नाइट्रेट NO3 माइनस बच्चा, मुझे चाहिए नाइट्रेट, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन था, प्लांट intake the nitrogen mostly in the form of NO3 minus नाइट्रेट के फॉर्म में, मजबूरी में नाइट्राइट या अमोनियम आयन को ले सकता है। बोले ठीक है, बोले सर मिट्टी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा क्या नाइट्रेट सर? नहीं बच्चा नहीं, इसके लिए फर्दर बच्चा तुम्हें बैक्टीरिया चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बैक्टीरिया चाहिए बेटा नाइट्रोबैक्टर, क्या चाहिए बेटा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है नाइट्रोबैक्टर। लेकिन बच्चा एग्जाम में इसके अलावा एक बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, लेकिन तुम याद कर सकते हो नाइट्रोसिस्टिस, एनसीईआरटी में तीन ही है बच्चा,
और फिक्स है। अपने मन से बच्चा कोई भी व्याख्या कहीं एडजस्ट नहीं करना है कि सर जो आया याद कर लिया, नहीं बेटा, फिक्स है। अमोनियम आयन से नाइट्राइट तक लाने वाला फिक्स, नाइट्राइट से बेटा नाइट्रेट तक लाने वाला फिक्स है, आप अपने मन से चेंज नहीं करोगे। बोले ठीक है। अब देखो मिट्टी में नाइट्रेट हो चुका है तो प्लांट खुश हो गया, ये चलो मैंने जो बोला था मेरा डिमांड आपने पूरा कर दिया, मैंने बोला था नाइट्रेट देने के लिए, आपने नाइट्रेट दे दिया। अब इस नाइट्रेट को बच्चा प्लांट इनटेक करेगा, दिस इज इनटेक बाय द प्लांट। अब प्लांट बेटा खुश हो गया कि मुझे जो डिमांड था आपने दे दिया, प्लांट बेटा खुश हो गया, प्लांट खुश है कि चलो जो मुझे मेरा डिमांड था आपने दे दिया। अब प्लांट बेटा इस नाइट्रेट का क्या करेगा, इस नाइट्रेट का क्या करेगा, तो ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे बच्चा। ये प्लांट क्या करेगा, नाइट्रेट को ले लेगा और बच्चा इस नाइट्रेट को यूज करके बच्चा बनाएगा एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, हार्मोन्स बनेंगे, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। तो यहां पर पूरा प्लांट का बेटा ग्रोथ होगा, प्लांट बायोमास होगा। एनसीईआरटी में देखोगे प्लांट बायोमास, प्लांट अब खुश है बच्चा, प्लांट के अंदर में नाइट्रेट आ गया, उसका भी यूज करो, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करो, प्रोटीन्स बनाओ, हार्मोन्स बनाओ, विटामिन बनाओ, जो बनाना है। प्लांट का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बेटा, प्लांट का ग्रोथ होगा, प्लांट बायोमास। अब आप सीन में आ रहे, एनिमल्स बच्चा, एनिमल्स बच्चा इस प्लांट को ईट करेंगे। हम लोग क्या है बच्चा, फूड के लिए पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन के लिए बेटा प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, प्लांट पे ही डिपेंडेंट है बच्चा। हाँ, एनिमल्स ईट करेंगे बेटा, एनिमल्स खाएगा प्लांट को और वहां से बेटा नाइट्रोजन को इनटेक करेगा और एनिमल का बेटा बायोमास डेवलप, आपका ग्रोथ होगा बच्चा। आपके अंदर जो भी नाइट्रोजन आ रहा है बेटा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेटा प्लांट से आ रहा है। बोले सर नहीं मैं तो अंडा खा रहा हूँ सर, अंडे में सर प्रोटीन है, मैं तो सर मीट खा रहा हूँ सर, मटन जो चिकन खा रहा हूँ सर, मेरे अंदर में मैंने प्लांट से थोड़ी लिया है, मैंने तो एनिमल से लिया। अरे बेटा तो चिकन मटन कहाँ से बने, उनके अंदर प्रोटीन कहाँ से आया, उसने बेटा प्लांट से लिया होगा, प्लांट से बेटा चिकन मटन में गए, वहां से तुम्हारे अंदर आ गए, अच्छा हो गया क्लियर, ठीक है। अल्टीमेटली तो प्लांट ही ने दिया तुम्हें। बोले ठीक है सर। अब आज ना कल बच्चा, आज ना कल तुम्हारा और प्लांट्स का बेटा डेथ तो होगा कि बेटा लाइफ टाइम के लिए इस अर्थ पे आए हो। बोले नहीं सर लाइफ टाइम के लिए तो कोई है ही नहीं, लिविंग ऑर्गन्स का डेफिनेशन बेटा डेफिनेट लाइफ स्पैन। आज ना कल बच्चा तुम्हारा डेथ होगा, डेथ होगा बच्चा, डेथ होगा। और डेथ होने के बाद ध्यान से देखो, डेथ होने के बाद बच्चा जो तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन मौजूद है ऑर्गेनिक फॉर्म वाले, तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में, बोले सर प्रोटीन के फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में। तो इनका बच्चा अब इस बायोमास का बेटा डिकम्पोजिशन होगा, डिग्रेडेशन होगा बच्चा। अब ये एनसीईआरटी कहेगा बेटा डिकेइंग बायोमास, ये तुम्हारे अंदर का जो नाइट्रोजन है बच्चा उसको डिकम्पोज किया जाए, तुम्हारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थे बच्चा अब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो अपने इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा कि कैसे कैटाबोलिज्म होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल बायोमास का होगा बेटा डिकम्पोजिशन, इसे लिखेगा एनसीईआरटी बेटा डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास। आपका डेथ, एनिमल्स का डेथ, प्लांट का डेथ, डेथ करने के बाद बेटा बैक्टीरिया आएगा, आराम से डिकम्पोज करेगा बच्चा और डिकम्पोज करके आपके सारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा बच्चा वापस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बच्चा अमोनियम आयन में। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया गया। इस प्रोसेस को बच्चा, इस प्रोसेस को आप कहोगे अमोनियम आयन में बनना। आप डेथ हुआ, ऑर्गेनिक फॉर्म बच्चा आपका नाइट्रोजन डिकम्पोज हो गया बच्चा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए। प्रोसेस का नाम अमोनिफिकेशन, प्रोसेस का नाम बच्चा अमोनिफिकेशन। देखो नाम में क्लियर बच्चा, अमोनिया में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन। अब मिट्टी में मिल गए बच्चा, बोला जाता है ना कि मिट्टी से बने मिट्टी में खत्म हो जाएंगे बच्चे ना, डेड बॉडी आपका डिकम्पोज हो रहा है,
डिकम्पोज करके अमोनियम आयन बना, वापस से बच्चा वापस से अमोनियम आयन को कन्वर्ट किया जाएगा NO2 माइनस, फिर बेटा NO3 माइनस। तो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखो, वापस से बेटा अमोनियम आयन का NO3 तक बनना, अमोनियम आयन का NO3 तक बनना बच्चा। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी कहेगी बेटा नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेगा बेटा? नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम आयन से NO3 माइनस तक बनना नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है बेटा? नाइट्रिफिकेशन। बोले ठीक है सर, यानी कि 3 स्टेप हमने पढ़ा अभी तक। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर के गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन बच्चा पकड़ करके मिट्टी में लाओ, सॉल्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, मेरे लिए बेटा अमोनिया में लेते हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनियम आयन का बच्चा वापस से NO3 माइनस में कन्वर्ट करना, नाइट्रिफिकेशन। फिर हमारे अंदर नहीं आएगा बेटा, प्लांट में जाएगा, प्लांट से मेरे अंदर आएगा, मैं मरूंगा, तुम मरोगे, डिकम्पोज होगा और बेटा वापस से मिट्टी में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिफिकेशन। एक प्रॉब्लम रह गया, ध्यान से सुनना, ओनली द वन प्रॉब्लम। मिट्टी में बच्चा, मिट्टी में प्लांट को एक और प्रॉब्लम है। प्लांट लेना चाहता है बेटा NO3 माइनस, प्लांट किस फॉर्म में लेना चाहता है बेटा? NO3 माइनस, नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन बेटा मिट्टी में भी प्रॉब्लम है। बोले क्या? नाइट्रेट बेटा प्लांट में तो जा सकता है, लेकिन उस मिट्टी में बेटा कुछ बैक्टीरिया भी बैठे। बोले सर बैक्टीरिया क्या करेगा? उस अमोनियम आयन को, उस बेटा नाइट्रेट को बेटा कन्वर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बच्चा N2 में। NO3 माइनस को बेटा वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देखो NO3 माइनस में बच्चा मिट्टी में बैक्टीरिया बैठे, वो क्या करेगा? NO3 माइनस है, NO3 माइनस को बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया? N2 में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चा। इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा? डीनाइट्रिफिकेशन। आपको मैं ऐसे समझाता हूं, आप जो बच्चा और मिट्टी में ढेर सारे नाइट्रेट डाल दो और तुम खुश हो गए कि सर मैंने तो पूरा फर्टिलिटी बढ़ा दिया है, नाइट्रेट खूब डाल दिया सर, मैंने 5 बोरी डाल दिया सर, तो प्लांट तो खुश हो जाएगा, खूब सारा नाइट्रेट लेगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता बच्चा तो किसान एक बार खूब सारा फर्टिलाइजर डाल के छोड़ देता, 10 साल तक उसे काम ही नहीं करना पड़ता। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है? किसान बेटा फर्टिलाइजर डाला, नाइट्रेट वाला डाला, इसे बेटा वहां बैक्टीरिया जो बैठे हैं उस नाइट्रेट को बेटा वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। तो प्लांट को कुछ नाइट्रोजन तो मिल गया, लेकिन कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस लौट गए, डीनाइट्रिफिकेशन। इसलिए किसान को हर साल बच्चा, हर साल नाइट्रेट डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर बेटा डालना पड़ता है। ऐसा नहीं एक बार डाल दिया हमेशा के लिए नाइट्रेट रहेगा, नहीं बच्चा। नाइट्रेट अपने आप को एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ 2 बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में नाम है बच्चा उसका नाम है बच्चा थायोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा थायोबैसिलस। और बच्चा एक और नाम है बेटा स्यूडोमोनास। दूसरा नाम है बेटा स्यूडोमोनास, ये नीट का पेपर में था, स्यूडोमोनास। तो मेरे में से कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा, तुम्हें कहीं पास कोई चीज कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए बच्चा मैं सेकेंड पेज पे तुम्हें थोड़ा सा 1 मिनट में रिकैप कर दे रहा हूं कि आपको कोई गड़बड़ नहीं करना है। इस टॉपिक में बहुत ही आसान है, आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूजन होगा। देखो सिंपल भाषा बच्चा, एटमॉस्फेयर में N2 है, N2 है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ तो नहीं सकते तुम, बुलाया जाएगा, आप कर दो, या बेटा इंडस्ट्री में करेंगे, या बेटा लाइटनिंग प्रोसेस से करेंगे, किसी तरह से बेटा N2 का आप कन्वर्ट करना बच्चा NH4 प्लस में। हो गया बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो बेटा बैक्टीरिया के हेल्प से हो सकता है, बायोलॉजिकल, या तो बेटा बैक्टीरिया ये काम कर देगा, या बेटा तुम इंडस्ट्री में करो, बेटा इंडस्ट्री में करो, ए बायोलॉजिकल, नो नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा, नो नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोलॉजिकल, पहला प्रोसेस।
अब अमोनियम आयन बेटा मिट्टी में तो आगे बैठ गया, प्लांट बोल रहा है मैं तो तुम्हें लूंगा नहीं। इमरजेंसी कंडीशन बेटा, एक्सेप्शनल केस में तुम्हें लूंगा, तुम तो टॉक्सिक होते, अमोनियम आयन टॉक्सिक होता है, मैं तुम्हें नहीं लूंगा बच्चा, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। तो बोलेंगे फिर सर इस अमोनियम आयन को बच्चा अब कन्वर्ट करो NO2 माइनस में, और NO2 माइनस बेटा कन्वर्ट होगा NO3 माइनस। तो ओवरऑल बच्चा देखो ध्यान से, ये पूरा बेटा अमोनियम आयन से NO3 माइनस तक बनना बच्चा, अमोनियम ना नाइट्राइट तक बनना बच्चा, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। बोले ठीक है सर, नाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा बच्चा यहाँ पे एक और काम हुआ, NO3 माइनस बच्चा, कुछ NO3 माइनस एटमॉस्फेयर में बेटा लौट गए, N2 बन गए बच्चा, वापस में वापस से गैसियस फॉर्म में आ गए। कुछ N2 NO3 माइनस बच्चा N2 में कन्वर्ट हो गए, इसी को क्या कहा, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा, डीनाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब होता है बेटा विदाउट, नाइट्रिफिकेशन करना नाइट्रेट बनाना, नाइट्रेट सब वापस लौटना, डीनाइट्रिफिकेशन। बोले ठीक है सर। फोर्थ बच्चा आपका डेथ, डिकेइंग बायोमास। हाँ तो ये बेटा डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास कहने का मतलब बेटा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बच्चा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। मेरे अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बच्चा, मेरे अंदर प्रोटीन्स है, हॉर्मोन्स है, उसका बच्चा इनऑर्गेनिक फॉर्म में अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना बच्चा, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन बच्चा। ठीक, तो बोलेंगे सर अमोनिफिकेशन कौन करेगा सर, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, एनसीईआरटी में कोई भी नाम गिवन नहीं कि अमोनिफिकेशन कौन करेगा। मैं तुम्हें याद कर रहा हूं क्योंकि नीट का क्वेश्चन, नीट में आया है बच्चा, इंपॉर्टेंट होगा। अमोनिफिकेशन करने के लिए बच्चा अब दो बैक्टीरिया का नाम याद रखो, दो बैक्टीरिया का नाम याद रखो बच्चा। बोले सर ठीक है बता दीजिए कौन कौन। एक का नाम होगा बेटा बैसिलस वल्गैरिस, एक का नाम होगा बेटा बैसिलस वल्गैरिस, जो मरने के बाद बच्चा डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेगा बॉडी को बच्चा, और उसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा, बैसिलस वल्गैरिस। और एक का नाम होगा बेटा बैसिलस रैमोसस, रैमोसस। एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है मैं बोल रहा हूं, लेकिन नीट में पूछा जा चुका। ये दो बच्चा अमोनिफिकेशन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कह लेंगे, अमोनिफिकेशन करा रहे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है सर। डीनाइट्रिफिकेशन एनसीईआरटी में बच्चा, उसका नाम है बेटा स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये एनसीईआरटी में बेटा स्यूडोमोनास और नेक्स्ट है बच्चा थायोबैसिलस। याद हो गए सारे बैक्टीरिया का नाम, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा। आई थिंक पिछले क्लास पिछले साल का भी यही क्वेश्चन था बच्चा, डीनाइट्रिफिकेशन कौन कराएगा। अच्छा बेटा नाइट्रिफिकेशन कौन कराएगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने मन से नहीं बच्चा कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस याद है कुछ भी लिख दिया। आपको यहां तक ले जाने के लिए बेटा नाइट्रोसोमोनस होगा और नाइट्रोकोकस होगा, नाइट्राइट तक ले जाने के लिए बेटा नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस होगा, और यहां तक के लिए होगा बेटा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। और बच्चा मैंने अपने तरफ से एक बताया बच्चा नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस। तो यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले का बच्चा पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, इसके तो मैं अभी 10 एग्जांपल देने वाला हूं। ये वाला बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तो मैं ढेर सारे एग्जांपल देने वाला हूं, ये तो अलग सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बच्चे लोग बताओ किसे किसे बच्चा नाइट्रोजन साइकिल पूरा कंप्लीट, बच्चा पूरे को कंप्लीट कर दो, मर्ज कर दो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो मुझे बताओ किस बच्चे को समझ में आया। चलो मैं भी इतने देर से बोल रहा हूं, अब मुझे मेरी बारी है कुछ पूछने की, तो चलो मुझे बताइए बच्चा। और अब नहीं रो कि बच्चा इतने देर से करे, चलो फटाफट।
प्रसाद मैं आ रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चंस पे, अभी यहां से तो वो रिलेटेड नहीं है, आ रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चंस पे। अभी ये मुझे बताओ किसे किसे नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया, बोलो फटाफट। ठीक है, तो बेटा कोई भी अब गड़बड़ नहीं करना। हाँ कि सर जो याद है सर डीनाइट्रिफिकेशन में कुछ याद हो गया लिख दिया, वही बेटा आपने अमोनिफिकेशन में डाल दिया, नहीं बच्चा ये गलत हो जाएगा। अमोनिफिकेशन वाले बैक्टीरिया अलग है, डिनाइट्रिफिकेशन वाले अलग है, नाइट्रिफिकेशन वाले अलग है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा वो अलग है। ऑल आर डिफरेंट। अब एक साथ सभी को मर्ज करने की कोशिश ना करो। चलो ठीक, अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुझे मालूम है कि सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, सर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। तो जो मैं बोलूंगा बच्चा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को बच्चा, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को अब कहते हो बेटा डाई एजोट्रॉफी, डाई एजोट्रॉफी। और जो बच्चा ऑर्गेनिज्म करेगा, जो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बच्चा, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डाई एजोट्रॉफ। डाई एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो जो ऑर्गेनिज्म करेगा बच्चा उसे कहेंगे डाई एजोट्रॉफ। इसलिए बच्चा बार बार नाम आएगा एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, एजो का मतलब नाइट्रोजन। तो डायएजोट्रॉफ जो बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, N2 फिक्सर है बच्चा, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसे हम लोग कहते हैं डाई एजोट्रॉफ। वाई नहीं बच्चा, यहां पर केवल होगा डाई एजोट्रॉफ, उस ऑर्गेनिज्म का नाम होगा बच्चा डाई एजोट्रॉफ। चलो ठीक, PH डाई एजोट्रॉफ, प्रोसेस डाई एजोट्रॉफ। पहला क्वेश्चन कौन करेगा बच्चा, ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन में गड़बड़ नहीं करना। आंसर बेटा फ्यू 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 प्रोकैरियोट्स, फ्यू प्रोकैरियोट्स बच्चा, मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर। अगर क्वेश्चन आएगा बेटा सारे, तो आंसर बोलना बेटा नहीं। क्या लैक्टोबैसिलस बेटा दही बनाने वाला बैक्टीरिया करता है क्या, जो बेटा दही बनाता है, या तुम्हारे अंदर बेटा कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया नाम का डिजीज करने वाला बेटा बैक्टीरिया क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? सर नहीं करता है, लैक्टोबैसिलस कहां करता है सर। इसलिए बच्चा अगर क्वेश्चन आया ऑल प्रोकैरियोट्स, आंसर बोलना नहीं। सारे प्रोकैरियोट्स, मोनेरा किंगडम के सारे मेंबर नहीं करते, ओनली सर्टेन फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फ्यू बैक्टीरिया ना, फ्यू मोनेरन्स विल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला चीज गांडवा, कोई गड़बड़ नहीं बच्चा। तो मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, आप आंसर करके आना बेटा ओनली फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फ्यू प्रोकैरियोट्स। ऑल बेटा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मुझे मालूम है ऐसे क्वेश्चन तुम फटाफट करने में गलत कर देते हो। कोई फंगस किंगडम नहीं करेगा, कोई प्रोटिस्टा किंगडम नहीं करेगा, प्लांटी तो करता नहीं, एनिमेलिया तो करता नहीं, तो केवल बेटा फ्यू प्रोकैरियोट्स। बोले ठीक है सर कौन फ्यू प्रोकैरियोट्स में, तो बेटा कुछ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है बेटा, बैक्टीरिया करेगा, यूबैक्टीरिया। और बेटा मोनेरा किंगडम एक एडवांस बेटा बैक्टीरिया भी है, आंसर बेटा ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप कहते हो बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ऐसा नहीं सारे ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, सारे बैक्टीरिया करते हैं, नहीं बच्चा नहीं। बोले ठीक है सर। अब देखो बैक्टीरिया बेटा दो तरीके से करेगा, जो बैक्टीरिया बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के दो तरीके, आसानी से समझो, सारे एग्जांपल आज याद करने। बोले ठीक है सर। बैक्टीरिया दो तरह का, एक जो बोलेगा मैं फ्री लिविंग फॉर्म में करूंगा, अकेले करूंगा, किसी का हेल्प से नहीं करूंगा, कोई होस्ट नहीं चाहिए कि होस्ट में इंटर करेंगे, फूड मांगेंगे, नाइट्रोजन, ऐसा नहीं बच्चा। अकेले करेंगे फ्री लिविंग, खुद से करेंगे अकेले, बच्चा मिट्टी में अकेले पड़ा हुआ है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया बोलेगा नहीं नहीं हम लोग होस्ट के अंदर में रह के करेंगे, तो वो कहलाएगा बेटा सिम्बायोटिक। क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक।
होस्ट के अंदर जाओ, खाना वाना मिलेगा, वहां रहना और बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, मिल करके करना, होस्ट के साथ मिल के करना, सिम्बायोटिक। अकेले करना मिट्टी में, फ्री लिविंग। अब ध्यान से, फ्री लिविंग बच्चा दो तरह के। बोले सर कैसे? फ्री लिविंग तो है बेटा मिट्टी में अकेले है, किसी का हेल्प नहीं मांग रहा, लेकिन वो नेचर वाइज कैसा बेटा? एरोबिक। फ्री लिविंग है और एरोबिक है, इसका उल्टा बच्चा। फ्री लिविंग तो है लेकिन वो बच्चा एनएरोबिक है। जैसा एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन का रहना पसंद करता है, एनएरोबिक। बोले ठीक है सर। आधे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, सर एरोबिक के एग्जांपल, एनएरोबिक के एग्जांपल कौन होंगे? ध्यान से ठीक हो, एरोबिक के एग्जांपल में बता। अब तुम लोग पबजी वाले हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रिकेट देखता हूं, आईपीएल देखता हूं, तो आईपीएल देखने से बेटा एक क्वेश्चन बनता है। बोले सर कौन? आईपीएल में बेटा एक टीम है आरसीबी। कौन सी टीम है बच्चा? आरसीबी। एनोरोबिक का बच्चा ट्रिक है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बच्चा 3 बैक पे याद कर, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एनोरोबिक याद हो। आरसीबी में बेटा एक बहुत फेमस प्लेयर है, बेटा कोहली की बात मैं नहीं कर रहा, कोहली से भी अच्छा एक प्लेयर, मेरा फेवरेट प्लेयर, एबी डिविलियर्स। ए और बी बेटा, एबी डिविलियर्स, वो बेटा एरोबिक के एग्जाम्पल हो गया। आरसीबी में एबी डिविलियर्स नाम का प्लेयर खेलता है, हो गया बच्चा, एग्जाम्पल याद हो गए। बोले सर कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? कर रहा हूं। एरोबिक में याद कर लो बेटा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर बच्चा, एनसीईआरटी अगर आपके पास है अब देख सकते हो बच्चा, एजोटोबैक्टर हो गया। ए से याद हो गया बच्चा। बी फॉर बेटा बीजरनिकिया, बी फॉर बीजरनिकिया, हो गया याद, बीजरनिकिया हो गया। अब आया कौन बच्चा? आरसीबी। तो आरसीबी में आप याद करो बच्चा, आरसीबी में आपको याद करा, आर फॉर बेटा रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, ठीक बच्चा। सी फॉर बेटा क्लॉस्ट्रीडियम, सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम। बी फॉर बेटा बैसिलस, बी फॉर बच्चा बैसिलस। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बेटा कभी कंफ्यूजन नहीं। एबी, एबी डिविलियर्स, एबी बच्चा एरोबिक, आरसीबी टीम में हो गया बेटा रोडोस्पाइरिलम, क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस, खत्म। इसके अलावा भी अगर तुम्हें याद करना है तो सी से बेटा एक और याद करो बेटा, क्रोमैशियम, क्रोमैशियम याद कर लो। इसके अलावा अगर और याद करना है तो चलो बेटा क्रोमैशियम भी याद कर लो। और याद करना है बच्चा, नहीं सर मुझे तो और भी एनारोबिक याद करना है, चलो बच्चे एक और बता देता हूँ। आर से यानी सी से एक और हो गया बेटा क्रोमैशियम, आर से एक और हो गया बच्चा रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास। इसके अलावा बच्चा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, इससे अलावा नहीं आएगा। छोड़, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 हो गए बेटा, इनफ है, इनफ है, छोड़ दो। तो सी स्क्वायर कर लो। अब आरसीबी में जो है बच्चा सी स्क्वायर करो, आर स्क्वायर करो, प्रॉब्लम सॉल्व। आर से 2 सिखाया आपको और सी से मैंने 2 सिखाया, तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं, एरोबिक और एनोरोबिक। ये बेटा आपने जो 4 यहां पढ़े, 2 यहां पढ़े बेटा, ये फ्री लिविंग के एग्जाम्पल हो गए। फ्री लिविंग पूछा जाएगा आपके पास 6 एग्जाम्पल, और कोई कंफ्यूजन नहीं, एरोबिक कौन है, एनोरोबिक कौन है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोले ठीक है सर, क्लियर है सर यहाँ तक? ये फ्री लिविंग वाले हैं। सर सिम्बायोटिक कौन करेगा? कौन से बैक्टीरिया सिम्बायोटिक करेंगे सर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब सिम्बायोटिक बताने के लिए बच्चा मैं सेकंड पेज पे आपको ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है, तो वेट करो। तो मुझे बताओ किसे किसे एरोबिक एनारोबिक समझ में आया, बोलो फटाफट, क्योंकि मुझे अब वापस उस पेज पे जाना पड़ेगा। बोलो किस किस बच्चे को एरोबिक के सारे एग्जाम्पल याद हो गए, एनारोबिक के एग्जाम्पल याद हो गए? बेटा ए बी, इसलिए पबजी मत खेलो, थोड़ा सा क्रिकेट देखो,
क्रिकेट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब बोलोगे सर आपने फ्री लिविंग तो बता दिया सर। ध्यान से देखो बच्चा, मैं वापस से लिख देता हूं, टेंशन मत लो। प्रोकैरियोट्स में मैंने अभी किसको डिस्कशन के लिए लाया था बच्चा? बैक्टीरिया वाले। बैक्टीरिया में मैंने बेटा दो कैटेगरी बनाए, एक फ्री लिविंग, ठीक, फ्री लिविंग बच्चा, और एक कैटेगरी मुझे क्या बनाना था बच्चा? सिम्बायोटिक, जो अभी मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए बच्चा, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग में मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, एरोबिक, एरोबिक, और एक मैंने किया बेटा एनएरोबिक। ओके, एरोबिक सभी को मालूम, एरोबिक बच्चा सभी को मालूम, ए बी एजेटोबैक्टर डिजर्निक। इधर बेटा आर सी डी, आर का स्क्वायर सी का स्क्वायर, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब आ जाओ बच्चा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। सिम्बायोटिक में बच्चा अगर कोई बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट के साथ करता है, दो तरह के प्लांट है आपके पास बच्चा, एक है लेग्यूम प्लांट के साथ, वही फैबेसी फैमिली वाले, चना मटर ना, लेग्यूम प्लांट, दलहन फसलें, उसके साथ करता है। और कुछ प्लांट ऐसे है बच्चा, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बेटा लेग्यूम प्लांट में नहीं है, नॉन लेग्यूम प्लांट, नॉन लेग्यूम प्लांट। तो प्लांट बेटा दो तरह, कुछ बेटा दलहन वाले, दाल वाले, लेग्यूम, और कुछ बच्चा नॉन लेग्यूम प्लांट। अब ध्यान से सुनना, लेग्यूम प्लांट के साथ में बच्चा मेनली जो करता है बच्चा, उसका नाम है राइजोबियम, ये सभी को आता है। लेग्यूम प्लांट के साथ कौन करता है बेटा? राइजोबियम, ये तो बचपन से हमने पढ़ा है। लेग्यूम प्लांट के साथ कौन करेगा बेटा? राइजोबियम। एनसीईआरटी बेटा बोलेगा नॉन लेग्यूम के साथ, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो वहां बेटा राइजोबियम मत कर देना। नॉन लेग्यूम के प्लांट के साथ बच्चा करेगा, एक बैक्टीरिया है जो फिलामेंटस है बच्चा, फिलामेंटस है ना, उसका नाम है बेटा फ्रैंकिया। क्या नाम है बच्चा? फ्रैंकिया। कैसा बैक्टीरिया बेटा? फिलामेंटस। मोनेरा किंगडम में बच्चा आपने क्या पढ़ा? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सब पढ़ा। ठीक है, उसमें एक और ग्रुप आता है बच्चा, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो अभी छोड़ दो उसे, बस सिंपल मान लो बच्चा कि फ्रैंकिया जो है बेटा फिलामेंटस है, फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, जो एक मेंबर में है बच्चा जिसका नाम है एस्को, नहीं क्या मैंने बोला? ठीक है, अब मैं उसे बता, अभी बस याद रखो बेटा फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो बोलेंगे सर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल सर। लेग्यूमिनस तो याद है सर, वही पी प्लांट हो गया, स्वीट पी हो गया सर, एनसीईआरटी में लेंटिल्स दे रखा है, अल्फा अल्फा दे रखा है, ठीक है, बहुत सारे दे रखे बच्चा। लेग्यूम प्लांट के एग्जाम्पल किसी बच्चे को याद करना आसान है बच्चा, दाल वाले फसले को याद कर। लेकिन बच्चा प्रॉब्लम का है नॉन लेग्यूम प्लांट, नॉन लेग्यूम प्लांट में बेटा कंफ्यूजन है। नॉन लेग्यूम प्लांट कौन है बच्चा? आपकी एनसीईआरटी में बच्चा एक ही एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी में बच्चा एक ही एग्जाम्पल नॉन लेग्यूम प्लांट ना, तो बोले सर कौन? उसका नाम है बच्चा अल्नस। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, अल्नस बच्चा नॉन लेग्यूम प्लांट है। इसके अलावा बच्चा, इसके अलावा मैं एक और नाम बता रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आएगा, कैजुरीना, कैजुरीना। और एक और मेरे तरफ से याद कर लो बेटा, रिवाइज करना है जिस लेक्चर को, वापस से रिवाइज करना, 100% लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसका नाम है बेटा मिरिका, उसका नाम है बच्चा मिरिका। अगर ये तीन नाम याद है एनसीईआरटी में बच्चा, बस एक ही है बच्चा, एनसीईआरटी खोलो बस एक ही नाम मिलेगा बेटा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, अल्नस अल्नस अल्नस। मैंने तुम्हें बताया बेटा कैजुरीना, मैंने बताया बेटा मिरिका, और याद रखना चाहो तो बेटा जिंकगो याद रख सकते, जिंकगो। लेकिन ये जिंकगो बेटा जिम्नोस्पर्म है,
क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो स्टार्टिंग वाले तीनों बच्चे, स्टार्टिंग वाले तीनों जो है वो एंजियोस्पर्म। तो तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा कैजुरीना पे क्वेश्चन आ चुका है, मिरिका पे क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में केवल है बच्चा अल्नस, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट अल्नस, बैक्टीरिया का नाम बेटा फ्रैंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो बच्चा, तो आपको लेग्यूमिनस प्लांट वाले सिम्बायोटिक याद हो गए, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट वाले भी याद हो गए। तो बैक्टीरिया के बेटा सारे एग्जांपल आपने याद कर लिए, फ्री लिविंग याद हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट सिम्बायोटिक याद हो गया, नॉन लेग्यूमिनस के साथ सिम्बायोटिक कौन करेगा ये भी याद हो गया। अब प्रॉब्लम बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सीखो, बस लास्ट 2 मिनट और लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन मेरा एडवाइस है, मान लेना, तुम्हें बेटा इतना सारा बैक्टीरिया बता तो दिया है, तुम्हें एक बार में याद तो होगा नहीं। तुम आज शाम में जब लेक्चर बेटा अपलोड हो जाएगा तो तुम्हारे ग्रुप में लिंक भी है, उस लिंक के थ्रू बेटा वापस से लेक्चर को देखने की कोशिश करना, तब बच्चा तुम्हारा 100% याद होगा। इतना नहीं हो बच्चा कि एक दिन में तुम्हें 30 बैक्टीरिया याद हो जाए। मैंने कितने सारे बैक्टीरिया का नाम बताया, एरोबिक, एनोरोबिक ना, फिर मैंने बताया बेटा सिम्बायोटिक में लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, तो कंफ्यूजन ना हो, तो वापस से एक बार वापस से आप देख लो। बोले ठीक है सर। अब देखो, अब ध्यान से सीखो। दिया बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, साइनोबैक्टीरिया। एक चीज याद रखना बच्चा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में एक चीज तो याद ही रखना, ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर रहा है इसके कुछ मेंबर, लेकिन बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी 100% बेटा CO2 फिक्सेशन भी करते हैं। ये बेटा एल्गी है, एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस भी करता होगा। बैक्टीरिया बेटा नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसके कुछ मेंबर बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी मेंबर जैसे राइजोबियम बचा हेट्रोट्रॉफ है, फ्रैंकिया हेट्रोट्रॉफ है, ये सब बेटा हेट्रोट्रॉफ है। लेकिन बच्चा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चा वो ऑटोट्रॉफ भी होता है, 100% ऑटोट्रॉफ होता है, और उसके कुछ मेंबर बच्चा करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो N2 फिक्सेशन तो कर रहा है, साथ साथ बेटा CO2 फिक्सेशन भी कर रहा है, यानी बेटा फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, और उसके कुछ मेंबर बच्चा 100% मेंबर बेटा CO2 फिक्सेशन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक है ना, एल्गी है, और कुछ मेंबर क्या कर रहे हैं बेटा N2 फिक्सेशन। लेकिन सर कौन कौन कर रहा है N2 फिक्सेशन? जैसे बेटा सारे बैक्टीरिया दुनिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा सारा थोड़ी करेगा, कुछ ही तो करेंगे। तरीका बेटा दो, एक बेटा फ्री लिविंग, अकेले रहेगा आराम से करेगा, कोई टेंशन नहीं बच्चे, याद करो इसमें हेट्रोसिस्ट होता है जिसके हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और कुछ होंगे बच्चा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मैं जो बोलूंगा बच्चा क्लास 12 से भी रिलेट करना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी तो दिया था। फ्री लिविंग में बच्चा लिखो एनाबेना, फ्री लिविंग में लिखो बच्चा एनाबेना, फ्री लिविंग में लिखो बेटा नॉस्टॉक, ठीक। फ्री लिविंग में लिखो बेटा ओलोजीरा, ओलोजीरा। फ्री लिविंग में लिखो बेटा सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, ऐसा नहीं कि सर तो बहुत सारा बता दिए, इतना सिलेबस में नहीं है, सब सिलेबस में। क्लास 12 के एनसीईआरटी खोल लेना, एनाबेना मिलेगा, नॉस्टॉक मिलेगा, सिलेंड्रोस्पर्मम मिलेंगे, एक और लिख लो बेटा ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ये बेटा फ्री लिविंग वाले ऑसिलेटोरिया एनसीईआरटी में 12th क्लास में गिवन है बच्चे। बोले ठीक है सर, क्लियर है यहां तक? मैं 2-3 चीज डिस्कस कर रहा हूं। ओलोजीरा बच्चा, ओलोजीरा मेनली बेटा पैडी फील्ड, पैडी फील्ड बेटा मेनली पैडी में भी बेटा राइस फील्ड में, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड के अंदर में बेटा फ्री लिविंग फॉर्म में ये हाई अमाउंट में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पैडी फील्ड आ जाए या बेटा राइस फील्ड आ जाए, आएगा एक क्वेश्चन, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए या साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए जो बेटा फ्री लिविंग फॉर्म में
पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आंसर करके आना बेटा ओलोजीरा, ओलोजीरा। अगर क्वेश्चन आया बच्चा सिलेंड्रोस्पर्मम भी करता है बच्चा, लेकिन वो करता है शुगर केन में, शुगर केन फील्ड में। याद करो ये सब क्वेश्चन आते थे ना, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होता था शुगर केन फील्ड में और बेटा मेज के फील्ड, मेज के फील्ड में। ये दो याद रख लो बेटा, मैंने पूरा सिलेबस आज तक के जितने क्वेश्चन पूछा है सारा कवर हो जाएगा। C4 सिलेंड्रोस्पर्मम, C4 बेटा केन, शुगर केन याद करो। और एक क्या मैंने बोला बेटा मेज, ओलोजीरा बेटा राइस फील्ड। ठीक हो गया बच्चे। तो ये तुमने अभी जो भी पढ़े बेटा ये फ्री लिविंग पढ़ा, अभी सिम्बायोटिक तो आया ही नहीं है, सिम्बायोटिक बेटा नहीं आया। तो बोलेगा सर सिम्बायोटिक में कौन होगा ये बता दो आप, तो सिम्बायोटिक में याद कर लो बस एक लाइन में। सिम्बायोटिक में मेनली बेटा एनाबेना, सिम्बायोटिक में मेनली बच्चा एनाबेना, 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 मेनली बेटा एनाबेना। इस तो एनाबेना फ्री लिविंग भी करता है और एनाबेना बेटा सिम्बायोटिक भी करता है, ये याद रखना। देखो बेटा एनाबेना फ्री लिविंग में भी है और एनाबेना बेटा सिम्बायोटिक में भी। तो बोलोगे सर कहाँ सिम्बायोटिक में कहाँ करता है सर, बता रहा हूं। और एक याद कर लो बेटा नॉस्ट, तो नॉस्टॉक बेटा दोनों जगह देख लो, ये दोनों बेटा दोनों जगह फ्री लिविंग में भी कर रहा है और बेटा सिम्बायोटिक में भी कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो बोलेंगे सर एनाबेना कहाँ करता है, कैन यू एक्सप्लेन। एनाबेना से क्वेश्चन आया इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है। आंसर बच्चा बहुत आसान है, तुमने कितने बार ऐसे क्वेश्चंस बनाए। याद करो बच्चा, अगर तुमने प्लांट किंगडम पढ़ा है क्लास 11th प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में बेटा अगर तुमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा है तो जिम्नो का एक मेंबर है बच्चा, इसका नाम है बेटा साइकस। साइकस में एक स्पेशल रूट होता है बच्चा, कोरालॉइड रूट। अगर तुम्हें याद होगा तो कोरालॉइड रूट बच्चा एनसीईआरटी में ये गिवन है। कुछ स्पेशलाइज्ड रूट होते बच्चा जो मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी के नीचे आना चाहिए था, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्पेशल रूट है बच्चा, क्या नाम, कोरालॉइड रूट। उस रूट में बच्चा एसोसिएशन बैठा हुआ है बेटा एनाबेना, एनाबेना बेटा। ये एनसीईआरटी कहती है बच्चा, आपके एनसीईआरटी ये लाइन कहती है, मैं नहीं कहा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं इधर, कोई और हायर बुक, कोई हायर बुक नहीं बच्चा, ये एनसीईआरटी का लाइन है। कोरालॉइड रूट, साइकस, ये बच्चा आपकी एनसीईआरटी कहती है। कैसा रिलेशन बेटा, सिम्बायोटिक। लेकिन बच्चे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। उसी जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है बेटा पाइनस, उसी जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है बेटा पाइनस। पाइनस के रूट में बच्चा, पाइनस के रूट में, पाइनस के रूट में कोई एनाबेना नहीं हो, पाइनस के रूट में होंगे बेटा फंगल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन होगा। तो पाइनस के रूट में बेटा कंफ्यूज होके मत कर देना कि वहां भी बैठा है एनाबेना, नहीं, पाइनस के अंदर बैठा है बेटा माइकोराइजल, फंगल एसोसिएशन शो करेगा। तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ट्रिक बता, ट्रिपल सी लिख दो, 3 सी लिख दो, ठीक। C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 साइकस, C4 कोरोलॉइड रूट। साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट है, उसमें साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है बेटा, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है। हो गया बेटा, ट्रिपल सी से याद कर लो, ट्रिपल सी से याद कर लो। C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 साइकस, और साइकस के अंदर कौन सा रूट, कोरोलॉइड रूट। और PM याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर। P4 पाइनस, M4 बेटा माइकोराइजा। पाइनस के रूट में बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। हो गया, याद हो गया बच्चा, बोले ठीक है। अंदर लास्ट, लास्ट वन बच्चा, एनाबेना बच्चा एक जगह और एक प्लांट बेटा, फर्न प्लांट है, टेरिडोफाइट है, इसका नाम है बच्चा एजोला। इसका नाम क्या बेटा, एजोला। एक्वेटिक प्लांट है बेटा, पानी के अंदर रहता है, जब कम वाले एरिया वाले पानी है वहां रहता है। वहां बच्चा इस एजोला प्लांट के साथ में उसके लीफ में एसोसिएशन होगा बेटा एनाबेना। और ये राइस फील्ड में बेटा, वही वापस है पैडी फील्ड। तो पैडी फील्ड में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान से सुनो,
पैडी फील्ड में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिकली हो रहा है बच्चा एनाबेना से, और बेटा नॉन सिम्बायोटिकली फ्री लिविंग फॉर्म में हो रहा है बेटा ओलोजीरा से। तो कंफ्यूज मत होना कि सर पैडी फील्ड बताया तो कुछ भी आंसर कर दिया, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर को देखना है, क्वेश्चन में देखना है। अगर सिम्बायोटिकली पूछा जाए पैडी फील्ड में कौन करेगा, एनाबेना करेगा एजोला प्लांट के साथ, और अगर नॉन सिम्बायोटिकली अगर बेटा पूछा जाए फ्री लिविंग फॉर्म में तो करना बेटा ओलोजीरा कर रहा था, राइस फील्ड पैडी फील्ड में मैंने बताया, ठीक है। और बच्चा इसी तरह से जो आपका बेटा कौन है, यहां पर आपका हो गया एनाबेना नॉस्टॉक बच्चा कुछ एंजियोस्पर्म के साथ, जो नहीं जानना है तुम्हें, नॉस्टॉक बच्चा कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के साथ, बच्चा कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। तो एनाबेना और नॉस्टॉक बच्चा फ्री लिविंग में भी कर रहा है और बेटा सिम्बायोटिकली भी कर रहा है, इनमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो यही था बच्चा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम। तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना आपको आसान जो स्क्रीन पे लग रहा है, ठीक है। अभिषेक ने दिया बट सर एनसीईआरटी में राइजोबियम एंड फ्रैंकिया फ्री लिविंग दिया है। बेटा गलत आपने पढ़ा है अभिषेक, आपने गलत स्टेटमेंट पढ़ा है। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट ये लिखा है अभिषेक कि राइजोबियम बच्चा पहले फ्री लिविंग फॉर्म में होता है, मिट्टी में अकेले रहता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, मिट्टी में अकेले। लेकिन जब बच्चा रूट उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रूट से वो इंटर करेगा, अब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जाकर बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अगर उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही करेगा। जब तक वो अकेले रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। अकेले रहता है राइजोबियम में, मना थोड़ी कर रहा हूं, मिट्टी में राइजोबियम होगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसे बेटा रूट में जाना पड़ेगा, वहां नोड्यूल्स बनाना पड़ेगा, उनके अंदर में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, तब करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने कहा मना, ठीक है। अभिषेक क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? अभिषेक का पहले मैं डाउट कर लेता हूं। अभिषेक क्लियर है बच्चा? रहेगा बच्चा अकेले, मैंने मना कहा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। मैं अकेले हूं, मैं अकेले हूं बच्चा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं स्कूल जाऊंगा तब तो पढ़ाई करूंगा। तो अब आएगा इस पढ़ाई कब करते हो, तो बोले जब स्कूल जाते हैं। चलो ठीक है। हाँ तो 1 मिनट प्रसाद वापस से रिपीट करना, मैं इतने देर से बता रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन सा है। हाँ वापस एक बार रिपीट करना प्रसाद अपनी क्वेश्चंस। 11 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, फिर भी बोलो फटाफट। जिस बच्चे को डाउट है बच्चा पूछ सकता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं था टॉपिक। एक बार में तुम्हें याद हो गया नहीं बच्चा, ये दोबारा नहीं दिखोगे अगले क्लास में कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये मैं बोला है, टीचर लोग को कितना याद रख पाओगे? 30 बैक्टीरिया कौन याद रखता है? लगभग 30 बैक्टीरिया हो गए, कौन याद रखता है इतने बैक्टीरिया का नाम? प्रसाद बोलो फटाफट, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? प्रसाद गया, ठीक है। खुशनुमा बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट? वेयर इज अभिषेक? गॉन, ठीक है, अच्छी बात।